अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दुआ करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हों खुश हों, हंसते मुस्कुराते रहें। और इसी नेक दुआ के साथ हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैंने जी सुबह नाश्ते से स्टार्ट लिया है। सुबह मैंने मूली वाले पराठे बनाए थे। वो दूसरे बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेज वाले वो तो नाश्ता करके चले गए थे। तो मेरी बेटी और मैं घर में थे। हमने फिर मूली वाले पराठे बनाए। तो मैं जनाब जी, जब भी मूली वाला पराठा या आलू वाला पराठा होता है सर्दियों में, गर्मियों में, सर्दियों में सॉरी, तो मैं ना शक्कर डाल के दही लाजमी लेती हूँ। साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है, साथ लस्सी वगैरह होती है। तो नाश्ते का पता बहुत मज़ा आता है, सर्दियों की सौगात होती है ये तो चीज़ें। हाँ जी, तो ये मैंने नाश्ता से फ़ारग हो के थोड़ी देर रेस्ट करके तो मैंने फिर किचन की सफाई शुरू कर दी। मैंने कहा मैं किचन की सफाई कर लूँ। उसके बाद फिर सफाई आम घर की जो रूटीन होती है सफाई वगैरह की वो बाद में करते हैं। खुद ही मैं काम करती हूँ सारा। तो साथ मेरी बेटी मिल जाती है, हम दोनों मिलके वहाँ बेटी काम कर लेते हैं बड़ी इजीली। तो ये सेहत के लिए भी लाजमी ज़रूरी होता है कि बंदा खुद काम करे, आपके घर की सेहत भी अच्छी रहती है। तो दूसरा ज़ाहिर बात है अगर कोई हो हेल्पर तो वो तो ठीक है, ना हो तो फिर खुद भी कर सकता है बंदा। तो बड़े मज़े से मैंने अपने बर्तन धोए, क्योंकि किचन में जितना दिल लगा के काम करें ना उतना ही अच्छा काम होता है। जो भी काम करें दिल से करें तो बड़ा मज़ा आता है काम करने का। तो मैंने सारा किचन नीट किया। किचन नीट हो जाए ना तो आधे से ज़्यादा घर का काम हो जाता है। बाकी काम तो आम रूटीन में रोज़ाना सारे काम ही डेली होते हैं। तो ये ज़रा होता है कि किचन साफ़ हो जाए ना तो बड़ा ऐसे बंदा इजी हो जाता है। हाँ जी, तो मैंने सारा साफ़ कर लिया किचन। ये देखिए माशाल्लाह ऐसे हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो गई है। तो अब मैं ऐसे ना जग कभी कभी सारा खोल के तो फिर साफ़ करती हूँ, बड़ा प्यारा फिर ना अच्छा नीचे से ना सारा साफ़ हो जाता है। तो ऐसे अच्छा लगता है। तो मैं तकरीबन एक दो दिन बाद ना मैं ऐसे साफ़ करती रहती हूँ इसको ना, जग को। लस्सी वगैरह बनती है ना तो फिर इस तरह हो जाता है, ज़रा ना नीचे से गंदा हो जाता है। फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया अच्छा सा। पहले मैंने सर्फ़ का टाँकी सारी लगा के वो मैक्स की। फिर उसके बाद मैंने ये डस्टिंग वाले कपड़े से साफ़ किया। सारा डस्टिंग वाले कपड़े को मैंने ना थोड़ा सा ना लगा लेती हूँ, डिटॉल वाला पानी लगा लेती हूँ, तो उसके साथ मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। हाँ जी, तो इसके बाद मैंने सारा चम्मच वगैरह जो है वो सारे साफ़ सुफ करके इंशाल्लाह सारा माशाल्लाह साफ़ सुथरा करके तो फिर थोड़ी देर में पंखा चलाती हूँ किचन में। जब साफ़ हो जाता है तो फिर मैं बाद में फिर कोई और काम करती हूँ। तो वो मेरी बेटी जो है वो कर रही थी सफाई, झाड़ू वगैरह दे रही थी, तो मैंने साथ साथ डस्टिंग शुरू कर दी। मैंने कहा मैं चलो डस्टिंग करती हूँ आपके साथ ना मिलके। पहले वो ही सारा करती है, कभी कभी मेरा जब दिल करता है फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। तो बड़ा जब ना बंदा होता है ना ज़रा इजी होता है, मतलब दिल कर रहा होता है कि कभी कभी अपने घर का ना खुद बंदा काम करे ना। बच्चा भी शाका अपनी बेटी कर रही हो फिर भी दिल करता है कि अपने हाथों से भी सजाए सवारे अपने घर को। ये वही मैंने टेबल रखा हुआ है, तो टेबल मैंने साफ़ किया, पहले बेडरूम साफ़ किया, फिर टेबल वगैरह साफ़ करके नीट किया। तो बड़ा ऐसे जब सफाई हो जाती है तो ऐसे बंदा रिलैक्स हो जाता है सारा। हाँ जी जनाब जी, तो ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है। तो हाँ जी, आज तो वाज की हुई पटाई हो, क्योंकि जब का इसने लिया हुआ है मोबाइल, इसके भाई ने लेके दिया हुआ है, ये हर वक्त ना मोबाइल के सारे इधर झूले में बैठ जाता है तो गेम ही खेलता रहता है। तो मेरा बेटा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं पिटाई कर नहीं मम्मा जी, नहीं मम्मा जी, मैं करता हूँ, बस ऐसे करते करते फिर सीधा होकर तो बैठ गया। जब मैंने बस थोड़ी देर खेल के तो फिर जाता हूँ, या कोई भी काम को तो ऐसे ही करेगा कि काम कर लूँ तो फिर आगे ना सारे कह रहे हैं कि आपकी अच्छी पिटाई हो रही है पीछे से, तो वो उनको कह रहा है, मुंह चढ़ा रहा है कि वो फिर क्या हुआ। साथ ना खुश हो रहा है, पिटाई हो रही है। तो मेरा दिल नहीं करता इसको मारने को। मैंने वो इसने नहीं पिटाई मेरे से करवाई हुई है, तो अगर मारूँ ना तो वो मजाक समझता है कि मेरी मम्मा मुझसे मजाक कर रही है। तो कभी कानों को हाथ लगाता है। फिर मैं चली जाती हूँ। वो दूसरे मुझे कहते हैं कि आपने इससे ना प्यार कर करके ना इसको तो बिगाड़ दिया हुआ है।
तो रात को ना मेरी दोस्त ने आना था, उसको मैंने इनवाइट किया था पॉकेट शवारमे पे। मैंने कहा आपको स्पेशली मेरी बेटी मैंने भी बना लेती हूँ, तो उस दिन मैंने अपनी बेटी को कहा कि मैं आंटी के पास बैठूंगी तो आप ना पॉकेट शवारमा बनाना, तो हम इंजॉय करेंगे। मैंने बनाए वो मेरी बेटी ने बनाए पॉकेट शवारमे और साथ मैंने ना दही भल्ले बना लिए, तो बड़ा मज़ा आया ना, हमें सब ने इंजॉय मिलके किया। तो कभी कभी ना अपनी दोस्तों को ना इनवाइट करना चाहिए, अच्छा होता है। अगर बेटियों की या बेटों के दोस्त होते हैं, बेटियों की सहेलियां होती हैं, तो माओ को भी चाहिए अपनी दोस्तों को भूले ना। तो हम कहते हैं नहीं हमारी एज हो गई है हमें क्या, तो नहीं करना चाहिए कभी कभी ना, वो भी खुश होती हैं। ये भी एज होती है इंजॉय करने की। मैंने तो सुना है कहते हैं इस एज में ज़्यादा सहेलियों को मिलना चाहिए, दुख सुख करना चाहिए। तो ये मैंने बनाए थे, अब मैं तैयारी करने लगी उनकी दही भल्लों की, तो उनके लिए सलाद काटने लगी हूँ मैं। तो दोपहर को शायद मैंने ये हमने सुबह की मतलब कि नाश्ते किया हुआ था, मूली वाले पराठे खाए। मूली वाला पराठा खा लो ना सारा दिन कोई नहीं होता, फिर 4 बजे की चाय पी लो तो बस एक दिन गुजर जाता है आराम से। तो रात को फिर ऐसे ही फास्ट फूड बना लेते हैं बंदा घर में, तो बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, माँ बाप भी इंजॉय कर लेते हैं। तो इसी से इस एज में जो घर में बना के खाएं ना तो अच्छा वो हजम हो जाता है। तो दूसरा जो है ना वो नहीं, बाजार का जो है वो बड़ा हैवी होता है, पता नहीं क्या वो मसाले कोई होते हैं इस तरह के, समझ नहीं आती। घर में बनाए तो हजम हो जाता है, मतलब कि बंदा रिलैक्स रहता है। तो बाजार से ला खाए तो ऐसे हो जाता है। हाँ जी, तो ये मेरी बेटी बना रही है चिकन, उसके लिए पॉकेट शवारमे के लिए। पॉकेट शवारमे की मैंने रेसिपी दी हुई है, तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो बना के इंजॉय लाजमी कीजिएगा। बहुत मज़े के पॉकेट शवारमे बनते हैं। आटा पॉकेट शवारमे भी घर में बनाए थे, इतने मज़े के बने थे, यकीन करें बहुत मज़े के बनते हैं। ये आटा अगर ज़्यादा गूंद लिया गया है तो आप उसको बना के रख भी सकते हैं। ये देखो जी, माशाअल्लाह आ गया, इतने प्यारे हाथों वाला मेरा बेटा। तो कहता है मैंने ना पहला सर्कल बनाना है ना, तो फिर बाद में आप लोग बनाना। हर काम में कहेगा मैंने ज़रूर लाजमी काम करना है। तो अगर कहूँगी ना कि व्लॉगिंग करो या बाहर ले जाओ मोबाइल पे बना के लाओ, कोई शॉर्ट बना के लाओ, तो वो ना थोड़ा सा ना शर्माता है। तो ये हो गए थे तैयार पॉकेट शवारमे, तो फिर हमने खूब इंजॉय किया। फिर वो चले गए, तो हमने ना फिर बाद में इनके माज और इसके पापा गए थे बाज़ार बाहर, तो जो खुद भुनी नहीं होती गरम मूंगफली वो लेके थे, बड़ा मज़ा आया था उसका ना, सर्दियों की शुरुआत होती है ये भी। हाँ जी, तो ये है मेरे कैमरामैन की सालगिरह, तो उसकी दोस्त ने अचानक उसको सरप्राइज़ दिया, तो देख के हम भी सारे शौक रह गए कि क्या ये इसकी दोस्त ने इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया इसको। तो इसके साथ मैं उसको फिर विश करती हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, ज़िंदगी में सुकून दे, अल्लाह पाक आपके नसीब करे। आप सब ने भी मेरी बेटी को दुआएं देनी है कि अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए आने वाले हैं वो भी सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ कर दिया करें, कुछ नहीं जाता किसी का सब्सक्राइब करने में। तो दूसरा ब्लॉगर को खुशी होती है कि मेरी फैमिली बढ़ रही है, तो आप मेरी फैमिली बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।